उसको एक हैबिट चेंज करना है। मिशन है ये कि लोगों को एक न्यूट्रिशन हैबिट्स हम चेंज करें, उनकी आदतें, खान पान को। हमारे पास सिर्फ इसलिए लोग नहीं आते हैं कि उनको वज़न कम करना है या उनको वेट लॉस। मेरे को तो कुछ भी नहीं करना था, बट मेरी न्यूट्रिशन हैबिट चेंज हुई और ज़िंदगी भर अच्छी हैबिट बनी रहे, इसलिए मैं इस कम्युनिटी में जुड़ा हूँ। और तो सबसे पहले बोलते हैं मेरा नाम नंदन है, ये भूल जाते हैं हम लोग, है ना। थैंकफुल हूँ उस पर्सन के लिए, और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग थोड़ा सा रुके। तो मैं भी क्या है, थोड़ा अगले बार से हम लोग एमसी डिसाइड कर देंगे, ताकि एमसी तो कुछ सिखाते रहेगा। इस बार एमसी हम नहीं बना पाए उसका, तो क्योंकि फिजिकल काम करो तो बहुत सारे लोग मिलते हैं उनके पास, और मेरा टारगेट रहता है कि हर एक दिन में एक पुराने जो पर्सन हैं, जो कोच हैं, उनके पास जाऊं, उनके साथ बैठूं और बैठ के उनके साथ खाना पीना खाएं, या जो भी है बात करें। अगर खाने के टाइम में गए हैं तो खाना खाएं और बात करें, जो ऑलरेडी कोई ना कोई अच्छे लेवल पे है। आप एक कोच के घर में जाएंगे तो उनको बोलेंगे खाना खिलाओ तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, उनके साथ बैठ के बातें कर सकते हैं। जब उनके घर में जाते हैं तो सबसे पहले, क्योंकि हम लोग रिलेशन बिल्डिंग का काम करते हैं। रिलेशन मतलब कि समझ में आता है किसी के घर में जाने पे कि एक्चुअल कंडीशन इसके घर का कैसा है, फाइनेंशियल कंडीशन समझ में आता है, वहाँ की उनकी थॉट समझ में आती है कि वो उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। कुछ लोगों के पास पैसे होते हैं बट बहुत सिंपल रहते हैं, और लेकिन मेहनती होते हैं, तो उनके पास जाओ तो फिर उनके चीज़ों को समझ में आता है। कुछ लोगों के पास बहुत कम पैसे होता है, लेकिन उनका जो लिविंग स्टाइल है बहुत हाई होता है। तो कुछ लोग मेहनती बहुत जाने पता चलता है कि हाँ मेरे हस्बैंड ये काम करते हैं, वो काम करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, और पता चल रहा है 5 फैमिली है, पाँचों लोग वर्किंग में हैं। तो हमको वहाँ समझना होता है कि हम इनको कैसे अपना बिजनेस पार्टनर बनाएं, क्योंकि बिजनेस पार्टनर बनाएंगे तभी हम किसी को आगे काम सिखा सकते हैं। तो 2 पार्टनर हमको बनाना होता है। पहला, हमको एक बनाना होता है फ्यूल पार्टनर या न्यूट्रिशन पार्टनर।
कैसे पानी पीने के लिए बताने के लिए कोई डाइटिशियन की ज़रूरत नहीं है, ना न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की ज़रूरत है। सही समय पे याद दिलाने के लिए कि तुमको सही समय पे सोना चाहिए, इसके लिए हमको कोई डाइटिशियन की ज़रूरत नहीं है। सही समय पे आपको नाश्ता करना चाहिए और सुबह जल्दी नाश्ता कर लेना चाहिए। धीरे धीरे आदत में उनको फॉलो करके बता देना, इसमें कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। तो इस सब के लिए ज़रूरत नहीं, हम बेसिक बात करते हैं। एक फ्यूल बनाया है साइंटिस्ट ने, बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट ने जो फ्यूल में एक्सपर्ट हैं। देखो जितने लोग हैं 38 लोग हैं, तो आप लोग भी वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा समझ पाएंगे। तो समझना है कि यूज़ वियर टॉक, तो लोगों से लोग खुद पहले यूज करना शुरू करो, उस सिस्टम को यूज करो, ट्रेनिंग को यूज करो, जितना आप एफर्ट कर सकते हैं कोई ना कोई न्यूट्रिशन को यूज करो, तभी तो ट्रस्ट डेवलप होगा। जैसे जैसे आप उसको यूज करते हैं, थोड़ा फैन कम कर देना, तो उसको यूज करो जी में। तो जिससे जैसे जैसे आप यूज करते जाओगे सब चीज़ों को, तो आप में एक सबको वियर भी करोगे। मतलब वियर करना मतलब होता है उसको जीना उसके साथ। जैसे मैं वजन मेंटेन लोगों को वजन कम करना सिखाता हूँ, तो मुझे वजन मेंटेन करना रखना पड़ेगा। ये नहीं कि अच्छा है मैं शादी में गया तो मेरा बढ़ गया, मैं तो फॉरेन ट्रिप में गया था तो मेरा बढ़ गया, तो मैं कम कर लूँगा। अभी आप जो देख रहे हो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आज मैं थका हुआ हूँ, कोई कल बहुत काम कर लिया था, तो वो ऐसा नहीं है। वियर करना है, एनर्जी अच्छा रहता है तो रहता है। तो आपको धीरे धीरे उसके अनुसार ही अपनी आदतें, जीवन शैली और अपनी पर्सनल लाइफ भी डिज़ाइन करना होता है, ताकि हम उसको वियर कर सकें। और हम लोग बिकॉज वी आर इन मेकिंग वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर, हमारा काम है लोगों को हेल्थियर और हैप्पियर बनाना। अंडरस्टैंड करें तो हम उसी के अनुसार अपनी दिनचर्या और उसको प्लान कर लेंगे। अब तीसरा बदलता है लोगों से बात करना। तो अगर आप अपनी आदतों में ये सब चीज़ें सम्मिलित कर लिए, तो आपको बात करने के लिए बहुत सारे एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, जो भी बोलोगे वो कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में आप समाहित कर चुके हैं। अब मेरे से कोई बोलेगा हाँ मैं तो इतने सालों से मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट एक फ्यूल लेता हूँ, मेरा एनर्जी ड्रिंक जो है सुबह उठ करके ये लेता हूँ, फिर मैं 6 घंटे सोता हूँ, फिर सुबह उठ करके दिन भर यही करता हूँ, 14 साल में मेरी एक्साइटमेंट कम नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं कि हमेशा बहुत ही बेहतर होते रहा, मेरे से भी बहुत सारे लोग बेहतर करे, तो उससे मेरे को कभी नहीं लगा कि मैं बहुत बेहतर नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि सबका अपना बोलते हैं ना कि प्लीज़ प्ले योर गेम ऑन योर पिच। बोलते हैं कि प्लीज़ मतलब कृपया कर अपने पिच पे खेलें। इसको लिख लो, अपना पिच मतलब कि आपका अपना एक पिच है जो हमको हमारे पुराने वर्क से मिला, हमारे पुराने फैमिली से मिली, पुराने वर्क से मिला, वो एक पिच है। तो उसके अनुसार ही बॉडी का चीज़ें डिज़ाइन होता है, हैबिट डिज़ाइन होता है। उस पिच पे ही आप खेल पाओगे। धीरे सबका अपना अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस है। तो कुछ लोग जो है उस पिच पे पहले खेल चुके होंगे, तो वो अपने स्टाइल से उसको खेले। तो ऐसे ही ना हम सबको अपने स्टाइल से खेलने की आदत डालनी है। अगर आप को लगता है ना कि अच्छा उसमें ही ना उसने 5 कस्टमर बनाया तो मैंने तो नहीं बना पाया, शायद आप फैमिली में ज़्यादा टाइम दे दिए या आप त्यौहार में ज़्यादा, तो आपने अपना पिच पे खेला, उसने अपना पिच पे खेला, उसका काम था कि नहीं मेरे को सिर्फ यही करना है। तो सबका अपना अपना, मान लो कि क्रिकेट खेलता है और वो हॉकी के पिच पे खेलने जाए तो नहीं खेल पाएगा, उसका छोटा होता है। क्रिकेट के लिए बड़ा ग्राउंड चाहिए। अब हॉकी खेलने वाला सोचे कि नहीं मैं जो है अब फुटबॉल वाले ग्राउंड पे चले जाऊँ, टेबल टेनिस वाले ग्राउंड पे चले जाऊँ, तो नहीं खेल सकता। तो हमको अपना पिच धीरे धीरे तैयार करना है, मतलब अपना स्टाइल, मतलब अपनी बात करने का तरीका। पिच मतलब होता है
तो जो बात करते हैं, जो हम डेवलप कर रहे हैं, अपने अनुसार हम डेवलप करें। तो आज हम जो बात करेंगे, ये तो हमने पुराना ये सब बात किया था पिछले बार सेशन में। तो पिछले बार मैंने तो मंथ जब आप प्लान करते हैं, पहला दिन आप शुरू करते हैं, तो समथिंग जो है वो आपको प्लान करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या क्या आप प्लान करेंगे कि सबसे पहले आप डे प्लान करते हो कि हम इस महीने हम कितने बजे उठेंगे, कितने बजे हम सुबह एक्टिविटी करेंगे। कुछ भी हो सकता है। देखो हम लोग बिजनेस में आए हैं, हम लोग कोई बिजनेस फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं है, हमारा बैकग्राउंड बिजनेस नहीं रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि दुनिया में हम भी कुछ अपना स्थान रखें। मैं कल सेशन में कह भी रहा था कि हम सोचते हैं कि हम रिच हों, हमारी ज़िंदगी भी रिच वाला जिए, हम हमारे रिचनेस दिखे लोगों में। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? हम रिचनेस को जिए, मतलब हम प्रजा बने नहीं रहेंगे, राजा बनना चाहते हैं। मतलब कि एक जो वो जीते हैं, अच्छी गाड़ी, अच्छे घर, अच्छे फार्म हाउस, अच्छे बच्चों के लिए अच्छे कुछ बेस्ट 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 लाइफ। तो थोड़ा हमको पेशेंस रखना पड़ेगा और अपने पे काम करना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा कंपेरेटिवली। लेकिन आपके घर वाले करेंगे, फैमिली वाले करेंगे कि नहीं नहीं वो देखो, वो तो उसकी शादी हो गई, उसके दो दो बच्चे हो गए हैं, और वो 2 लाख कमा रहा है, वो 5 लाख कमा रहा है, या वो कुछ ऑफिसर बन गया, वो करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उन हर एक लोग को मैंने बताया, उनको नहीं पता है, हमारे घर वालों को ये नहीं लगता है कि ये भी कर सकता। शायद उसका अपना स्ट्रेंथ, अपनी सोच, अपनी वीकनेस अलग अलग होगी। तो आज हम क्या सीखेंगे कि जितने भी हमारे पास 2 टाइप के अभी लोग जो काम कर रहे हैं। एक आ रहे हैं HOM वाले, और एक आ रहे हैं डायरेक्ट आपके कस्टमर वाले। जिनको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। एक डायरेक्ट HOM वाले दोनों का पर्पस है पहला यूज ही करना।
वो शाम में हम देंगे 2 घंटे, तो 2 आवर उसको बोलो कि हाँ ठीक है, आप मेरे साथ रिक्रूट हो सकते हो। और नहीं तो आप मैं आपके फिर उसको बोलो कि हाँ ठीक है, 2 घंटे शाम में देना है ना, तो प्रेजेंटेशन देख लो और कैसे सिस्टम में काम कर सकते हैं वो सिखा देंगे। तो हो सकता है आपको पहले सीनियर के साथ अटैच करना। कोई बहुत लोग पार्ट टाइम है और वो नए कोच बना लेते हैं, और वो बेचारा सिर्फ शाम में टाइम देना चाहता है, शाम में उसके पास टाइम है। फिर हमको लगता है कि अरे मेरे पास तो 3 कोच है लेकिन काम ही नहीं गए, हमारा कुछ हो ही नहीं रहा है। तो आपने रिक्रूट कैसे लोगों को किया, उस समय में उसके लिए क्या वर्क आप डिजाइन करोगे। आप करेंगे अगर पार्ट टाइम है तो पार्ट टाइम आप है तो आप कैसे करेंगे। फुल टाइम अगर नहीं आप हैं तो उनको प्रेजेंटेशन के बाद किसी न किसी सीनियर के सहारे छोड़ दो जाके ले जाके, कि देखो सामने ये सीनियर वर्क करते हैं, इनके साथ कर लेना। और जब वो उस टाइम में जिस समय आप खाली रहते हो, जिस दिन वो खाली रहेगा आप मिल लेना और छोड़ देना, आप बोल देना कि जो होगा ठीक है भाई, इसको हमने छोड़ दिया। और डिस्कशन करके तो समझिए कि अगर सुबह मान लो कि किसी को हमको सेंटर दिखाना है, तो कोई भी क्लब अगर भेज देता है तो हम लोग उस प्रोसेस को अपना के कर लेते हैं, वो आए या नहीं आए। तो कोई सुबह में अगर अपने जॉब में 7 बजे चल जाता है 8 बजे और वो एक कोच बनाया है, तो सुबह वो हमारे सेंटर को अटैच कर सकता है या वो अपने सेंटर को अटैच कर सकता है। तो 3 घंटा का प्रोसेस, 2 घंटे का प्रोसेस देख लिया, लास्ट में जो ट्रेनिंग हुआ उस पार्ट का हिस्सा हो गया, अंडरस्टैंड किए। तो लोगों को उसके वर्क टाइम के अनुसार इनकम कितना चाहिए, उसको रियलिस्टिक इनकम कितना चाहिए। जैसे मैं सिर्फ 10,000 के लिए था, 10K मुझे मिल जाए, क्योंकि ऑलरेडी मेरी 25,000 रुपये सैलरी थी। आज से 14 साल पहले 25,000 रुपये बहुत अच्छी इनकम होती थी, लेकिन घर में फैमिली के डिस्टर्बेंस के कारण और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा था, भाइयों को एजुकेशन के कारण वो 25,000 रुपये, मम्मी के बीमारियों के कारण दवाइयाँ जा रही थी, तो मेरे लिए कम पड़ता था। तो हमारे पास क्या हुआ कि हम 10,000 के एक्स्ट्रा इनकम की खोज में थे। हमारा मोटो एकदम क्लियर था, और हमारा मोटो एकदम क्लियर था कि मेरे पास सुबह का टाइम है और शाम के टाइम है, इसमें मेरे साथ कुछ भी करा सकते थे, बुरा काम छोड़ करके अच्छा काम कुछ भी करा लो। मेरे को सब्जी बोलो बेचने, हम बेच देंगे। कोई बताए तो कि सब्जी बेचने से 10,000 आएगा, मेरे लिए कोई भी, क्योंकि मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं था कि, क्योंकि हम बहुत बार हमारे पास अभाव होता है पैसे का या ग्रोथ होने का या अच्छा घर लेने का, बट हमारे पास वो जिल नहीं होता है कि कुछ भी करके पैसा चाहिए भाई, मेहनत करके। किसी का बेईमानी नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, गलत तरीके नहीं अपनाएंगे, लेकिन मेहनत करके पैसे चाहिए। उसके लिए हमारे फैमिली का इंटरफेरेंस तो रहेगा, क्योंकि वो बोलेंगे कि नहीं तुम ये काम करो, अरे ये काम से पैसा नहीं आ रहा तभी तो कुछ ढूंढ रहा हूँ। तो फैमिली वाले लोग आपको जो मिलेंगे वो आपको बोलेंगे। तो ऐसे ही कोच को भी बता देना है कि सर आपको, जो हमारे कोच आ रहे हैं कि सर हम अच्छा काम करेंगे, फिर प्रेजेंटेशन देखो तो आप तो समझाओगे, लेकिन सबसे पहले बोले बहुत बेहतर काम आपको सिखाएंगे, लेकिन कुछ काम न्यू होगा तो आपको थोड़ा झिझक होगी, तो धीरे धीरे उसकी आदत बन जाएगी। कुछ वर्क ऐसा होगा पहले ही उसको माइंड में डाल दो, कुछ वर्क ऐसा होगा जो आप पहले नहीं किए हो, लेकिन वो कोई गलत काम नहीं होगा, दुनिया को हेल्दी और हैप्पी बनाने के लिए काम होगा। तो 5-10 मिनट का पहले उसको ये प्रेजेंटेशन लो ना, बाकी ताकि उसके माइंडसेट हो जाए कि भैया आएंगे तो यहाँ पे मुझे काम करना होगा और लोगों को हेल्दी बनाना होगा, हैप्पी बनाना होगा, उसके लिए हम प्रोसेस सब अपनाएंगे। तो ये कहने से उसको अच्छा लगता है। अब जब आप प्रेजेंटेशन, तो सबको एकदम टाइम लिमिट करो, और इतना पूछने के बाद 20 मिनट का प्रेजेंटेशन दो, जो आपके पास स्लाइड है फास्ट, क्योंकि किसी को याद रहता नहीं हो। 20 कंट्री में काम करता है, कि आप किसी ऑफिस में काम किए तो कोई मतलब नहीं था कि 20 कंट्री में 50 कंट्री में है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। लास्ट में आओ कि सर हम प्रोसेस समझाते हैं, इसमें अगर आप प्रॉफिट्स, हम चूँकि आप लोगों को काम सिखा रहे हैं, हम तो जॉब देंगे नहीं, सैलरी देंगे नहीं, तो आपको प्रॉफिट कहाँ से होगा। तो हम जिसको लोगों को
केयर करेंगे, हम जिनको लोगों को कोच करेंगे, क्योंकि आप कोच बन रहे हैं। एक कोच से आपको कितना हो सकता है, तो अगर कोच बने हैं तो 25% पर डायरेक्ट बताएंगे, तो 1000 रुपये से 1200 रुपये MRP में होगा तो होगा। तो हमारा कोशिश होना चाहिए कि न्यू कोचेस का 2-3 रिटेल करवा दें। अगर उसके क्लब में आ रहे हैं तो उसको सेकंड टाइम के लिए रिटेल करा दें, उसको अलग से बैठ करके बात करके। हम लोग भी प्रमोट करते हैं, जैसे आज एक स्टोरी लिए तो बोले कि 2 टाइम फ्यूल लेते हैं, ले सकते हैं, तो हम भी प्रमोट करते हैं। फिर हमारा मंडे को, कल जैसे होगा ट्यूसडे को, उसमें भी बोलते हैं कि 2 टाइम फ्यूल लेने से क्या फ़ायदा होता है, मैं भी लेता हूँ। प्रमोट तो करते हैं, उसके फ़ायदे बताते हैं, उसको समझाते हैं, तो ताकि वो रिटेल हो जाए। एक टाइम तो यहाँ आ रहा है, दूसरा टाइम वो घर में ले ले। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग जब उसको रिटेल करते हैं या उसकी 200, 300, 500 वॉल्यूम कर देते हैं, फिर वो उसको क्लब के लिए हम समझाते नहीं। फिर वो थोड़ा दिन में हमारे क्लब भी नहीं आएगा और वो प्रोडक्ट भी छोड़ देगा। उसको हेल्थ रिजल्ट थोड़ा दिन आएगा, फिर बोलेगा अच्छा मैं खाया था, थोड़ा दिन तो अच्छा लगा, फिर अच्छा नहीं लग रहा। तो रोज जब न्यूट्रिशन मिल ही नहीं रहा है तो अच्छा कहाँ से लगेगा, है ना। तो खाना तो डेली का चीज़ है। तो जब क्लब में आता है तो हम लोगों को ये एम्फेसाइज इस बात को लिखिए कि सर आप क्लब से जुड़े रहिएगा, जरूर आपको हम सेकेंड टाइम फ्यूल दे दे रहे हैं, या आपके मम्मी के लिए दे दे रहे हैं, या अपनी वाइफ के लिए दे दे रहे हैं जो नहीं आ पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो देखो हमारा पूरा बोलते ना, पूरा जान लगा देना है इस चीज़ों में कि वो हमारे क्लब से अटैच रहे। जब क्लब से अटैच रहेगा तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा होगा और उसके नंबर्स ऑफ कस्टमर देने की चांसेस ज़्यादा होगा। तो हमने रिटेल करेंगे, करवाएंगे। रिटेल करने के बाद ये तो हमारा बात का प्रोसेस होगा। पहले जब वो जा रहा है तो उसका मशीन पे चेकअप जरूर करो। सुबह आने का इंतजार मत करो, मशीन पे चेकअप करो। उसको बोल दो कि देख भाई, जल्दीबाजी में कुछ नहीं, आपको आधा घंटा से 40 मिनट लगेगा, अगर टाइम है तो बात करेंगे, नहीं तो जाओ फ्लायर करो, किसी और को बुला के लाओ, उसको कोई मतलब नहीं। मशीन पे चेकअप करो, अपने पास एफ्रेस रखो, उसको एनर्जी ड्रिंक पिलाओ। मशीन पे चेकअप करके उसकी वेलनेस प्रोफाइल जो निकालते हैं निकालो, उसके फिटनेस प्रोफाइल को भी बता दो। आपका बायोलॉजिकली जितना है, आपका फैट इतना है, फैट ये होने से ये होता है। वेलनेस प्रोफाइल में तो पहले हम डिटेल्स निकाल लेंगे। क्या होता है कि बहुत बार ये पर्सन को पता नहीं होता है, जॉब खोजते रहता है। क्या जॉब खोज रहा है, उसको पता नहीं है कि मेरे को बीपी है तो बीपी भी ठीक करना है, उसको ही पता है। तो हम बीपी ठीक तो नहीं करेंगे, लेकिन डाइट अच्छा करके उसको उसकी एनर्जी और फिटनेस अच्छा करते जाएंगे तो धीरे धीरे हो सकता है वजन कम होते जाएगा, फैट कम होते जाएगा। वजन फैट कम हुआ तो हो सकता है डॉक्टर साहब उसकी दवाई भी छुड़वा दें। दवाई छुड़वाएंगे बात की बात है, पहले उसकी फिटनेस अच्छी हो जाएगी, एनर्जी अच्छी हो जाएगी, वजन कम हो जाएगा। तो जो काम खोज रहा है उसको भी ये चाहिए। तो हमको लगता है कि इसको काम खोज रहा है, इसके बाद पैसा कहाँ से आएगा। ऐसा थोड़ी जरूरी है कि जो काम खोज रहा है उसके बाद पैसा नहीं है। ये माइंड में कुछ नहीं बोला आपको बता रहा हूँ 90% लोग ऐसे लोग नए काम तलाश करते हैं जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जो कुछ नहीं करते रहते हैं वो कभी भी काम तलाशते नहीं हैं और सिर्फ फ़ोन करते हैं, वो आते नहीं। 10% लोग ही ऐसे आपको मिलेंगे जो आपके पास आ जाएंगे। अगर नहीं आए हैं तो मोस्टली चांसेस है कि वो कुछ ना कुछ काम नहीं कर रहा है, एक हैबिट है वर्क, तो उसको काम करने की आदत ही नहीं है। वो निकम्मा इंसान है, आराम से सुस्त टाइप का रहेगा, दिखेगा। काम करना एक हमारा नेचर है। तो हम पूरा उसको मशीन में चेकअप तक, उसके बाद हम समझाएंगे। हो सकता है अब हम फिर ब्रेकफास्ट भी समझाएंगे, ब्रेकफास्ट हमारा क्या होता है, फिर उसको फ्यूल कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे, फिर उसको डिटॉक्स भी समझाएंगे। मतलब आपके पास एक HOM के लिए बोलते हैं कि 1 आवर होना चाहिए पूरा। अगर 1 आवर दे रहा है तब उसमें कुछ रिजल्ट भी सुनाएंगे, कुछ हेल्थ रिजल्ट सुनाएंगे, कुछ वेल्थ रिजल्ट सुनाएंगे, लोगों का इनकम के बारे में समझाएंगे कि देखिए ये अभी आए थे, अभी आज 5000 कमा रहे, ये आए थे इनके पास 10,000 कमा रहे।
जो एग्जैक्ट इनकम लगभग है उसको हमको डिफाइन भी कर लेंगे, तब उसका ट्रस्ट लेवल नहीं। तो आप जल्दीबाजी में हैं तो 1 घंटे आपको बोल भी देना है कि सर आप आइएगा तो 1 घंटे टाइम लेके आइएगा, तो मैं बहुत अच्छे से आपको काम करना सिखा दूंगा, फिर दूंगी। बोलता नहीं मेरे पास आधा घंटा 10 मिनट है, जाने दो, कुछ नहीं, आप अपना टाइम भी लॉस कर रहे हैं। सेम क्लब में अगर कोई बोलते हैं तो आप क्लब में बोलो कि मिनिमम आपको सर 30 मिनट से 40 मिनट लगेगा, आधा घंटा से पौन घंटा लगेगा, मैक्सिमम 1 घंटे लगेंगे। वो क्यों आया, सेक पिया, उसको फील करके नहीं गया, रिजल्ट सुन के नहीं गया, जल्दीबाजी में जाया सर 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 पी लो सर, सर जाते हुए ले लेता हूँ सर, पी लेता हूँ सर, मैं उसको पीछे हम, अरे ये नौटंकी नहीं करने का, कूल और पेशेंस रहने का। क्योंकि लोगों को बुलाना पर्पस नहीं है, बुला करके उनको सही रास्ता दिखाना पर्पस है, उनको वो कॉन्फिडेंस देना पर्पस से बुला रहे हैं। तो आप सिर्फ थक जाओगे और आपको लगेगा बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं आए थे। आप समझे कि तो पूरा पिक्चर जब तक नहीं देखे कोई पिक्चर क्या समझ आ पाएगा, चलो बता दो। तो पूरा पिक्चर क्लियर होना चाहिए हमारा जो हम बिजनेस प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसका। और जो अगर मान लो कि उसके बाद वो आपने बता दिया, समझा दिया, फिर दोबारा कल नहीं आया या क्लब टाइम में नहीं आया, तो उसको फिर से मिल करके, और चूंकि आपने हेल्थ समझा दिया है, देखो एक पर्सन आपके पास आया है ना, बोलते हैं, एक हमारे सीनियर बोलते हैं, एवरी एवरी डील इज द बिग डील। हर एक डील को बड़ा डील मानो, पूरा उसमें कॉन्सेंट्रेट होकर टाइम दो, पूरा एनर्जी लगा दो, पूरा क्या क्या एनर्जी लगा सकते हैं। अगर वो टाइम है उसके पास, अब डरो मत, कोई इंटरव्यू देने जाता है, कोई काम खोजने जाता है तो जाता है सोच के कि 1 घंटा मेरा इंटरव्यू हो जाएगा, लेकिन कभी कभी 3 दिन में बैठ के आता है, उस दिन नहीं होता है, फिर बोलता है तेरे इंटरव्यू का टाइम कल होगा, फिर वो जाता है क्योंकि उसको नीड है। अगर वो आपके पास आया है तो हड़बड़ी में मत जाना दो, उसको बोलो सर अगर आपको सही में नीड है तो मैं काम सिखाऊंगी या सिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा आपको 1 घंटा लगेगा। तो आपको लगता है कि ये समझ में नहीं आ रहा है या ऐसा कुछ, तो बोल भी सकते हो सर आपको कितने लोगों को जानते हो जिनको, क्योंकि आपने कुछ रिजल्ट समझाया है, तो कितने लोगों को जानते हो जिनका वजन ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है। आपके घर में किसी को बोलेंगे मम्मी चाची, लिखो उसके सामने, बोलो सर आपके घर में इतना चैलेंजेस है। उसको दिखाना है कि मार्केट में जो काम हम बता रहे हैं वो काम करता है कि नहीं करता है। फिर उसको बताना कि जैसे सर आपको काम की ज़रूरत है, ऐसे कितने लोगों को काम की ज़रूरत है जिसको आप कोच बनाएंगे, क्योंकि कोच का आप पढ़े समझाएंगे ही रॉयल्टी, थोड़ा सा रॉयल्टी भी समझाना है लिख करके। तो रॉयल्टी में डरना मत कि क्या समझाना पड़ेगा। एक यहाँ पे हम हैं, 5 लोगों को हमने मदद किया, अगर 5 लोगों ने 1-1 लाख का बिजनेस किया तो 5 लाख का बिजनेस हुआ, उसका 5% आता है तो 7% आता है तो 9% आता है तो 11%, ये लिख लो। तो 5 लाख का 5% कितना हुआ, 25,000। तो आपको रॉयल्टी भी समझा देना थोड़ा, तो कितने लोगों को काम की जरूरत है सर, तो बोलेगा बहुत लोगों को, आपके नज़र में कोई है, बोलेगा हाँ, तो उसका नाम क्या है, तो ये वो आप लिख लो उसको। उसका क्या फ़ायदा होता है, उसको माइंड में ये आ जाता है कि हाँ ये जो बता रहा था सिर्फ हवेबाजी नहीं बता रहा था, लोगों को हेल्थ की भी ज़रूरत है, कुछ रिजल्ट इसने शेयर किया, कुछ इनकम रिजल्ट शेयर किया जिसमें लोगों को इनकम की ज़रूरत है, मेरे दोस्त को, मेरे फैमिली को, मेरे मौसी को, मेरी चाची को अंडरस्टैंड करें। तो उसको टाइम लेना है, भले आप डेली सिर्फ एक ही एचओएम करो, एक ही बिजनेस प्रेजेंटेशन दो, लेकिन दो।
उसके लिए काम कर रहा है, लेकिन मन में ड्रीम भी था। तो ऐसे ही बहुत सारे कोच आपके जो होते हैं उनके पास भी ड्रीम होता है, बट उस ड्रीम को हम कत्ल कर देते हैं। कैसे कत्ल कर देते हैं? उसको ओवर बड़ा कॉन्फिडेंस नहीं देके, तो उसको रास्ते में जब तक कोई बड़ी ट्रेनिंग, बड़ा सेशन नहीं देखेगा, उसको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब तक कोई बड़ा कॉलेज नहीं जाता है, उसको बड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आता है। जब तक कोई बड़ा स्कूल नहीं जाता है, उसको बड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आता है। वो छोटी छोटी बातों को शक की नजरों से, प्रॉब्लम के एटीट्यूड में देखेगा। वो अपनी कंपैरिजन ऐसे लोगों से करेगा तो अपने पिछोर कभी नहीं खेलेगा। लेकिन ये बड़े तो ऐसे ही है। ट्रेनिंग जो है ना, बड़ा ट्रेनिंग देखना बहुत जरूरी है। आप सही बिजनेस को समझते हो, थोड़ा सा समझदारी आती है, ट्रेनिंग मिलता है सुपरवाइजर के बाद। दूसरा आपको बिजनेस की ट्रेनिंग मिलती है जब आप टैग टीम बनते हो, तो आपकी लीडरशिप की माइंडसेट आना शुरू होता है। उसके पहले लीडरशिप नहीं आएगा। तो दूसरा हम समझ गए, तो हम को ये हम प्रोडक्ट की बात जरूर कोच को करेंगे, और कोच का ट्रेनिंग भी ऐसे ही देना शुरू करें कि हमारे पास क्या क्या टूल्स होने चाहिए, क्या क्या अभी हमारे पास है, अभी हमारा यूज करोगे, बाद में ये करोगे। ज़्यादा इधर उधर फालतू की बात नहीं करना, यही पे लेके आना। फिर प्रोडक्ट अगर समझ में आ गया कि उसका इंटरेस्ट प्रोडक्ट में ज़्यादा है, न्यूट्रिशन में ज़्यादा है, रिजल्ट में, तो हेल्थ के उसको रिटेल कर देना है, या तो क्लब बुला लेना है। टाइम नहीं है तो रिटेल करके उसको फॉलो करते रहना। बहुत बार कोच ऐसे भी बने मेरे पास जो मेरे क्लब नहीं आए, आज वो ग्लोबल एक्सपेंशन के मेंबर है। वो घर में सेक पिए, टाइम नहीं था तो घर में सेक पिए, फिर उनको जा करके उनको डेवलप किया, उनको कस्टमर बने। फिर एक दो दिन कभी कभी सेंटर अलग अलग सेंटर विजिट किए, 2-4-10 जगह, फिर अपना सेंटर चालू किए। आज बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छे टीम भी। तो सबके अलग अलग टाइप होंगे, समझ गए? अब तो कंफ्यूज नहीं होना है। कोचेज को जो कोच बनने आ रहे हैं वो भी हमारा कंज्यूमर ही है, और वो भी हमारा फ्यूल पार्टनर हो सकता है, वो भी हमारा न्यूट्रिशन पार्टनर हो सकता है। जस्ट लाइक अब पोजीशन समझिए, जो आपके पास कस्टमर आ रहा है, तो हमारे पास जो डायरेक्ट कस्टमर के लिए फॉर्म में आ रहे हैं, कुछ भी रिटेल करने की सोचो, एक डिस्ट्रीब्यूटर कुछ भी एफएस आज नहीं मिला, कल बुला के मिल करके, टाइम नहीं आ पा रहा है तो एफएस तो कम से कम कुछ तो पीना शुरू करें, आपका कुछ तो प्रोडक्ट्स खाना शुरू करे, कुछ तो सिस्टम को फॉलो करने लगे। कभी ट्रेनिंग में आ जाए 6 दिन में, 7 दिनों में, धीरे 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 उसका इंटरेस्ट जगेगा। कोई एकाध सेशन उसको बोलेगा कि नहीं यही करता हूँ जिंदगी में। तो कस्टमर जो डायरेक्ट आ रहा है उसके रिजल्ट पे काम तो करना ही है। जब भी उसके पास फोन करते हो या उसको क्लब में बुलाते हो, मिलते हो, तो इधर की ट्रेनिंग देखने के लिए बोलना ही है, बात करना है रिफरल कि कोई दीजिए सर नंबर जिसका मैं वेट लॉस करा सकूं, कोई नंबर दीजिए सर जिसको मैं क्लब बुला सकूं, आप तो क्लब में नहीं आ पा रहे हो, कोई बोल दीजिए नंबर सर जिसको हम बिजनेस पार्टनर बना सकें। अब बिजनेस पार्टनर मांगने के लिए हमको खुद इसको पहले बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ेगा, जो अभी हम लोग ट्यूसडे को चालू किए हैं और फ्राइडे को। लेकिन सभी लोग ट्यूसडे फ्राइडे को अगर नहीं आ रहे
और आपका बिना 2-4 लाख रुपए आते रहेगा तो क्या दिक्कत है, तब उसका थोड़ा घंटी बजेगा। ऐसा होता है क्या? कुछ एग्जाम्पल दे देना कि सर मान लो कि आप थोड़ा काम कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो, धीरे धीरे कोई जनरेट हो गया 10 लाख 20 लाख 50 लाख का बिजनेस, तो उसका आएगा ना। कैसे आता है, आपको एक प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ। तो लोगों को बात करने में हिचकना नहीं है, और कभी भी बात करना है, चाहे इस बात को हमेशा लिख लो। हम लोग क्या होता है, रेडी नहीं होते हैं। सीनियर आपको कभी भी बात करना पड़ सकता है, तो ऑलवेज प्रिपेयर करके रखो। मान लो कि क्लब में आज बात करना है, तो क्या बात करना है? क्या हम फ्यूल पे बात कर रहे हैं, नए लोगों को इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या हम सेक के बारे में बात कर रहे हैं, क्या उसको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, और बीच बीच में लोगों को सही इंटरेक्ट कर रहे हैं, फिर क्या हम कम्युनिटी समझा रहे हैं, क्या अपना हेल्थ रिजल्ट समझा रहे हैं, लोगों का हेल्थ रिजल्ट ले रहे हैं, ये समझाना है। कॉन्फिडेंस देना कल आना क्यों जरूरी है, आप ले लिया आज, तो बहुत पॉइंट्स को अगर नहीं है तो सामने लिख के रख लो, कहीं भी बैठे हो तो, कि अच्छा अच्छा ये पॉइंट्स हम छूट गए, ये वाला कवर करना है, ये कवर करना है। 2 मिनट लगता है प्रिपरेशन लिखने में, वहां बैठ के भी तो पॉइंट्स लिख लिए। जैसे मैंने एक पॉइंट लिख लिया ऊपर, भूल गया तो, क्योंकि फ्लो में पता चला कि हम एक ही सब्जेक्ट को, पर्पस एकदम हमारा चीजें एकदम क्लियर हो। हम बकवास करने नहीं आए कि कोई मिला उसको बकवास करके भगा दिए। हमको लगा बकवास मेरा सुन लेगा, बहुत सारे हम ज्ञान देने का बैठा के बैठ गया तो बेचारा सुन नहीं करता, बोलेगा कहाँ चला गया, घर पका दिया इसने। लेकिन हमने अगर प्रोसेस पे बात की है एकदम सही में, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, एफरेस्ट क्यों दे रहे हैं, सेक क्यों दे रहे हैं, और लोगों का रिजल्ट कैसे आ रहा है, लोग मेडिसिन फ्री लाइफ कैसे हो रहे हैं, टेस्टिमोनी के साथ हम डिस्क्लेमर नहीं दिए, बार बार डिस्क्लेमर देना। हो सकता तो कोई बैंडा बैठा है रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके लिए सर आपने बोला तो ठीक होता है, ये हॉस्पिटल है क्या, तो आपने डिस्क्लेमर बोला, सर डिस्क्लेमर दिया था कि इनका वजन कम हुआ, इनका फैट कम हुआ, इनकी एनर्जी अच्छी हुई, इसलिए आज धीरे धीरे डॉक्टर ने मेडिसिन कम किया, आज ये डॉक्टर ने मेडिसिन का बंद किया, हमने नहीं बंद करा। हम कौन बंद करने वाले होते? तो आपको समझना है डिस्क्लेमर्स के साथ साथ। हम बहुत बार अपने स्टेटस में अपने, क्योंकि आप एक लॉन्ग टर्म प्रोफेशन के लिए आए हो, 5 साल 10 साल 20 साल के लिए, तो हेडेक नहीं पालने का अपनी लाइफ में। कम काम हो चलेगा, लेकिन सही काम हो। अगर हम काम करे पड़े हैं, काम करे पड़े हैं, तो सही अगर हम काम कर रहे हैं तो वो समझना हमको बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले क्लब को देखना एकदम डिफरेंट मैटर है, क्लब को सीखना एकदम डिफरेंट मैटर है। तो अगर हम बिजनेस को कर रहे हैं तो क्लब को सीखना होगा। भले आधा घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, कोई ना क्लब से हम 1 महीने 2 महीने 3 महीने अटैच रहते हैं, तब जाकर के हम बिजनेस की कोर वैल्यू को समझ पाते हैं, हार्ट ऑफ द बिजनेस। कस्टमर, कस्टमर का रिजल्ट्स, रिजल्ट्स के बाद उसको बिजनेस में लाना, बिजनेस में लाने के बाद उसको ट्रेन करना, ताकि हमारा जो 50 साल 60 साल अगला लाइफ हो, उसमें हम इतने लाखों लोगों को हम कोच बना दें, लाखों लोगों को हम कोच बना दें, और हम एक राजा की जिंदगी फिर जिए। हमारा पर्पस ये होता है, क्योंकि जितना हम अंबानी को भी खड़ा करने में बहुत साल लगे, टाटा को भी खड़ा करने में, सबका एम्पायर खड़ा करने में टाइम लगा ना, तो हमको भी धीरे 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 जितने साथ हमारे साथ रहेंगे, बाद में तो पता भी नहीं चलेगा, अच्छा वो वहां पे है क्या, अच्छा वहां पे वो बिजनेस कर रहा है इसलिए मेरे को यहाँ से 20 लाख रुपए आ रहा है, मेरे को 10 लाख आ रहा है, 5 लाख आ रहा है ना। वो सिर्फ डेटा में देखे, कभी उससे मिला नहीं। ये पॉसिबिलिटी होगा जब पेशेंसफुली धीरे 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 काम करते रहेंगे। अंडरस्टैंड कर लिए, थोड़ा समझ के। तो आज हमने समझा कि हमारे पास कंज्यूमर हो या हमारे पास डायरेक्ट बिजनेस वाला हो। हाँ जी, कौन बुलाए? जी बैठिएगा, आप अंदर बैठ जाइए। केबिन में लाइट जल रहा है क्या? आइए, 2 मिनट में आ रहे हैं।